नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और चलिए बात करते हैं आज देश विदेश की कुछ बड़ी सुर्खियों की। जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराने की है मांग। यूपी में कांग्रेस की जिला इकाई के कार्यकर्ता आज राज्य भर के कलेक्टर का करेंगे घेराव। दिल्ली सरोजिनी नगर मार्केट में लगी आग, 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। यूपी के पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 8 मई को दर्ज मुकदमे की होगी सुनवाई। खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। करीब 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और करेंगे शिलान्यास। साथ ही वंदे मातरम ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट रिजल्ट हुआ घोषित। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। PFI के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन। यूपी, MP, बिहार समेत 17 ठिकानों पर एक साथ ही की छापामारी। प्लेन में पक्षी टकराने से लगी आग, पर गनीमत रही, कुछ देर बाद ही आग बुझ गई। 159 यात्रियों को लेकर नेपाल से दुबई जा रहा था विमान। पड़ोसी देश पाकिस्तान में थाने पर हुआ आत्मघाती हमला, 12 पुलिसकर्मियों की हुई मौत, 40 लोग हुए घायल। धमाके में पुलिस स्टेशन समेत 3 इमारतें गिरी। सूडान में लड़ाई के बीच 72 घंटे चला सीज फायर। अमेरिकी और सऊदी ने कराया समझौता। ULSC में युद्ध को लेकर हुई आज बैठक। ISIS के खिलाफ एकजुट हुए US और तालिबान। अमेरिकी अफसर ने कहा, दोनों का टारगेट एक, मिलकर काम करने में कोई बुराई नहीं। चीनी खतरे के बीच ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा अब लंबी रेंज की मिसाइलें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिफेंस में सबसे बड़ा होगा बदलाव। सरकार खर्चेगी 98,000 करोड़। कोविड-19 की सच्चाई छिपा रहा है चीन। पहली जांच रिपोर्ट कर दी गई गायब। इंटरनेशनल टीम को इन्वेस्टिगेशन करने से रोका गया। इस्लाम विरोधी तारिक फतेह का हुआ निधन। पाकिस्तान में हुआ था जन्म, कनाडा में ली आखिरी सांस, खुद को कहते थे हिंदुस्तानी। तो ये थी दिन भर की सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के पलवल जिले में घर के बाहर रास्ते में खड़े युवकों ने एक शख्स पर गोली चला दी। दरअसल युवक ने रात के समय घर के बाहर कुछ लड़कों के खड़े होने के कारण पूछा तो गुस्से में आकर युवकों ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जबकि दूसरा बाल बच गया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अदालत में वकीलों और एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में आज सेक्टर 12 स्थित जिला अदालत में वकीलों ने हड़ताल की। आपको बता दें कि इस मामले में फरीदाबाद के 40 वकीलों के खिलाफ और वकीलों की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये विषय है, पिछले मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो और वकीलों के साथ आपस में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। एक हमने दर्ज कराया था, एक उन्होंने दर्ज कराया। हमारी मांग है, बार एसोसिएशन की मांग है कि जो वकीलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं वो मुकदमे खारिज किए जाएं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। देखो, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन कोर्ट में हुआ और उसके बाद फिर दोनों के एक दूसरे पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मनमीत कौर एडवोकेट। सर, बेसिकली लास्ट वीक एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने बिना कोर्ट को इंटीमेट किए कोर्ट का एक रीडर और एलमत को अरेस्ट कर लिया था और उनको कोर्ट रूम में ही डाइस पर ही उनकी जॉब के दौरान मारा गया है। इस वजह से यहाँ पे इनको पेश किया गया था और वकीलों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। इस वजह से जो वकीलों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है उसको रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ की पायलट गाड़ी एक पानी के टैंकर से टकराने से हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि पायलट के पीछे चल रही कार में धनखड़ खुद सवार थे। हालांकि उनकी गाड़ी टकराने से बाल बच गई। हादसे में पायलट गाड़ी के चालक और इंचार्ज दोनों ही घायल हो गए।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अपने जन्म दिवस को हर वर्ष अलग अंदाज में मनाते हैं। बता दें कि मंत्री ने कहा कि जन्मदिन को इस तरीके से बनाना चाहिए जिसे जिंदगी भर के लिए यादगार पल बनाया जाए। वहीं इस बार मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्म दिवस पर सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर में हजारों की संख्या में गरीब महिलाओं को खाना खिलाया और भेंट के स्वरूप साड़ियां दी। साथ ही मंत्री विपुल गोयल ने लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हर बार परिवर्तन होता है। मोदी जी की प्रेरणा से आज ये जो सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग, समाज के साथ चलने वाले लोग, सभी लोग मिलकर आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और जन्मदिन मना रहे हैं। मैं हृदय से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये लोगों का प्यार है जो इसे अलग अलग तरीके से लोग जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि विपुल गोयल इस जनता का ऋणी है। विपुल गोयल का रोम रोम इनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। देखिए, विपुल गोयल पिछले 8 सालों से 8.5 सालों से सबसे राजनीति में है, सड़क पर ही है। उससे पहले सोशल जो कामों के माध्यम से रोड पर था। विपुल गोयल कभी कर नहीं रहा और विपुल गोयल मरते दम तक इस जनता से दूर नहीं जाएगा, इनकी सेवा में लगा रहेगा। हरियाणा में रोहतक के गांव नालंद में पोते ने ही अपनी दादी को गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल वारदात से पहले आरोपी युवक और उसके पिता का आपस में झगड़ा हुआ था। उसी के दौरान युवक ने बीच बचाव करने आई दादी पर फायरिंग कर दी। बता दें कि वहीं बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बीते दिन फरीदाबाद की खेड़ी पुल सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से लगभग 1.5 एकड़ पर बनी सब्जी मंडी पूरी तरीके से खाक हो गई। बता दें कि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसे में अपने नुकसान का मुआवजा की गुहार लेकर स्थानीय दुकानदार फरीदाबाद के डीसी विकरण यादव के पास गए और उनको मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ऐसे में डीसी विकरण यादव ने स्थानीय दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि वे पटवारी को मौके पर भेजेंगे और उस जगह का मुआयना कराएंगे। क्या नाम है आपका? मुरारी गुप्ता। मुरारी जी, किस विषय को लेकर आप डीसी साहब से मिले थे? खेड़ी पुल मंगल बाजार में जो आग लगी है 3-3:30 बजे करीब 24 तारीख को लगी है, उस विषय में हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिल के आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है और कि पटवारी को भेजकर वहाँ छानबीन होगी। उसके बाद जो हो जहाँ तक हो सकेगा हेल्प की जाएगी। मेरा नाम अनुराग है। अनुराग डीसी साहब से मिलने आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? क्या उन्होंने ये कहा कि जो फाइल आपने बनाई है उसे लगा समस्या लेकर आए? समस्या है वहाँ पे मतलब जी रात को आग लग गई थी 3 बजे कल जी। फिर अब डीसी साहब से मिले? डीसी साहब कह रहे हैं अपनी फाइल लगा दो, जो हमसे करा जाएगा वो करेंगे। तो ये थी अभी तक की दिन की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।